क्या होगा अगर दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल वो नहीं है जो हमें बताया गया है? क्या होगा अगर ये खूबसूरत सफ़ेद इमारत, जिसे हम प्यार की निशानी मानते हैं, अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए हो जो सदियों से दबा हुआ है? क्या सच में ताजमहल सिर्फ शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी है, या फिर इसके पीछे इतिहास का कोई ऐसा सच है जिसे जानबूझकर छुपाया गया? कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि ताजमहल असल में तेजो महल है, नाम का एक प्राचीन शिव मंदिर था। आज की इस वीडियो में हम ताजमहल के इसी सबसे बड़े रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं वो कहानी जो हमें स्कूल की किताबों में पढ़ाई गई। इतिहास के अनुसार 1621 में शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि शाहजहां अपने प्यार की याद में एक भव्य मकबरा बनवाना चाहते थे। इसी मकबरे को आज हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। इसे बनाने में लगभग 20 साल लगे। हजारों मजदूरों और कारीगरों ने दिन रात मेहनत की। आखिरकार 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। आधिकारिक इतिहास कहता है कि यह एक मकबरा है और इसके अंदर मुमताज और शाहजहां दोनों की कब्रें मौजूद हैं। यही कहानी आज पूरी दुनिया मानती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ताजमहल को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ शोधकर्ताओं ने इसकी बनावट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ताजमहल एक सामान्य मुगल मकबरे जैसा नहीं लगता। भारतीय इतिहासकार पीएन ओक ने सबसे पहले दावा किया कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था। उनके अनुसार इसका असली नाम तेजो महल था। उनका कहना था कि शाहजहां ने इस इमारत को बनवाया नहीं, बल्कि पहले से मौजूद एक इमारत को अपने कब्जे में लिया और बाद में उसे मकबरे में बदल दिया। ये दावा बहुत विवादास्पद था, लेकिन इसे पूरी तरह गलत भी साबित नहीं किया जा सका। अब आते हैं उन सवालों पर जो इस रहस्य को और गहरा करते हैं। ताजमहल में कई तहखाने हैं जो आज भी आम लोगों के लिए बंद हैं। कहा जाता है कि इन कमरों में पुराने मंदिर के निशान मौजूद हैं, लेकिन आज तक इन्हें पूरी तरह खोला नहीं गया। सवाल यह है कि अगर कुछ छुपा नहीं है तो दरवाजे बंद क्यों हैं? दूसरा सवाल है ताजमहल की वास्तुकला। ज्यादातर मुगल मकबरों में बीच में असली कब्र नहीं होती, लेकिन ताजमहल का डिजाइन मंदिरों के गर्भगृह जैसा लगता है, गोलाकार और बिल्कुल केंद्र में। ताजमहल के दक्षिण हिस्से में 22 कमरे हैं। ये सभी कमरे सील किए गए हैं। कुछ लोगों का दावा है कि इनमें मंदिर जैसी दीवारें और आकृतियां हैं। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना है। प्राचीन हिंदू मंदिर अक्सर नदियों के किनारे ही बनाए जाते थे। कई पुराने फारसी और स्थानीय दस्तावेज भी गायब बताए जाते हैं। क्या ये सब सिर्फ संयोग है? इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां ने एक मौजूदा इमारत को बदला था। एक फारसी दस्तावेज में लिखा है कि शाहजहां ने एक महल खरीदकर उसे सजाया, लेकिन वो महल कौन सा था? क्या वो तेजो महल नाम का कोई मंदिर था? ये सवाल इस विवाद को और बड़ा बनाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां ने एक मौजूदा इमारत को बदला था। एक फारसी दस्तावेज में लिखा है कि शाहजहां ने एक महल खरीदकर उसे सजाया, लेकिन वो महल कौन सा था? क्या वो तेजो महल नाम का कोई मंदिर था? ये सवाल इस विवाद को और बड़ा बनाता है। इतिहास गवाह है कि कई बार विजेताओं ने पुरानी धार्मिक इमारतों को बदला है, इसलिए मंदिर को मकबरे में बदलना असंभव नहीं लगता। लेकिन ये भी सच है कि ताजमहल में मुगल कला साफ दिखाई देती है। तो क्या ताजमहल एक मिश्रित संरचना है? पुराना मंदिर और नया मुगल निर्माण दोनों मिलकर? ताजमहल का ये रहस्य शायद कभी पूरी तरह सुलझे नहीं। एक तरफ प्रेम कहानी है, दूसरी तरफ इतिहास के दबे हुए सवाल। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छुपा है। जब तक पूरी जांच नहीं होती, ये रहस्य जिंदा रहेगा। ताजमहल भारत की शान है, हमारी विरासत है, और इसकी कहानी भी उतनी ही खूबसूरत और रहस्यमयी है। ऐसे ही इतिहास के छुपे राज जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।